हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पाइथन लैंग्वेज के अंदर लोकल एंड ग्लोबल स्कोप के बारे में। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले लोकल स्कोप। अ वेरिएबल विच इज़ डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन इज कॉल्ड लोकल टू दैट फंक्शन. इट इज़ एक्सेसिबल from the point at which it is defined until the end of the function and exists for as long as the function is executing. ओके कहने का मतलब क्या है? लोकल स्कोप क्या होता है? लोकल स्कोप आपका एक वेरिएबल होगा जो क्या करेगा, एक तरह का आपका नेम देगा। किसको नेम देगा? किसी भी फंक्शन को, या फिर आपके किसी भी फंक्शन के अंदर वो क्या करेगा, डिफाइन करेगा। ओके मीन्स वो क्या रहेगा, उस फंक्शन के अंदर ही वर्क करेगा। जो भी आप लोकल स्कोप यूज़ करते हैं वो लोकल स्कोप क्या करेगा, लोकल स्कोप उस वेरिएबल को या उस फंक्शन को एज ए लोकल बना के रखेगा उस फंक्शन या उस क्लास के अंदर। ओके देन अब बात आती है ग्लोबल स्कोप के बारे में। ग्लोबल स्कोप क्या करता है? अ वेरिएबल विच इज डिफाइंड इन द मेन बॉडी ऑफ अ फाइल इज कॉल्ड अ ग्लोबल वेरिएबल. इट विल बी विजिबल थ्रू आउट द फाइल एंड ऑल्सो इनसाइड एनी फाइल विच इम्पोर्ट दैट फाइल. ओके कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी ग्लोबल स्कोप है वो क्या करता है, आपका ग्लोबल स्कोप का मीन्स है वो एक तरीके से आप जो भी वेरिएबल या फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो एज ए क्या रहेगा, आपका ग्लोबल रहने वाला है। ग्लोबल मतलब आप जब भी उसको यूज़ करेंगे तो आपका ग्लोबली वर्क करने वाला है। मीन्स आपका उस फंक्शन के अंदर अगर आपने नहीं क्रिएट कर रखा है और आप उसको यूज़ कर रहे हैं एज अ ग्लोबल फंक्शन, तो आपको क्या करेगा, वो उस क्लास का ग्लोबल फंक्शन है तो भी वो आपको यूज़ करने की परमिशन देता है। ओके अब बात आती है द वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन कैन ऑल्सो बी मेड ग्लोबल बाय यूजिंग द ग्लोबल स्टेटमेंट. ओके अब मैं यहाँ बात करता हूँ क्या, कि इनके जो एग्जाम्पल है वो क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि किसको ग्लोबल हमने डिक्लेयर किया है या हमने किसको लोकल स्कोप के अंदर रखा है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आपका डेफिनेशन, फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट्स। ओके देन आपका क्या आएगा, ग्लोबल एक्स डिक्लेयरिंग ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन। आप ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं इनसाइड द फंक्शन। ओके देन आपका क्या आएगा, अब आप क्या करेंगे, क्रिएट अ ग्लोबल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं? ओके तो इसके लिए भी आपका एग्जांपल मैंने बता रखा है, x इज इक्वल टू ग्लोबल देन डेफ एफ। ओके मैंने एज उसको फंक्शन बनाया है। अब प्रिंट x इनसाइड x देन f। आपका वापस से मैंने जो भी फंक्शन बना रखा है उसको यूज़ किया है। उसके बाद में प्रिंट x आउटसाइड द x देन आउटपुट। अब आपका आउटपुट क्या रहने वाला है, x इज इनसाइड ग्लोबल देन x इज आउटसाइड ग्लोबल। मीन्स आपका ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन भी ग्लोबल रहता है एंड आउटसाइड द फंक्शन भी ग्लोबल रहता है। ओके इसलिए उसको ग्लोबल वेरिएबल बोला जाता है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, अब मैं जो दूसरा आने वाला है वो आपका आएगा लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल कैसे क्रिएट करेंगे आप, डेफ f1 देन y इज लोकल देन प्रिंट y। ओके देन f1 आउटपुट आपका क्या रहने वाला है, लोकल आने वाला है। आपका आउटपुट लोकल क्यों आने वाला है, क्योंकि इसने इनसाइड ही उस फंक्शन को यूज किया गया है। ओके अब मैं बात करता हूँ क्या, इसका एक और एग्जांपल वो क्या रहने वाला है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यूज लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल इन सेम कोड। ओके देन x इज ग्लोबल डेफ f3 देन आपका जो फंक्शन है f3 उसको यूज किया है ग्लोबल x देन आपका आएगा y इज लोकल एंड x इंटू टू देन प्रिंट आपका x एंड प्रिंट आपका y एंड आपका फंक्शन रहेगा f3। आउटपुट आपका क्या रहने वाला है, ग्लोबल ग्लोबल एंड आपका लोकल। क्योंकि यहाँ पे आपने दो फंक्शन को यूज़ किया था, वो थे ग्लोबल, इसलिए आउटपुट के अंदर ग्लोबल, एंड उसको इनसाइड द फंक्शन यूज़ किया है इसलिए भी वो आपका आउटपुट ग्लोबल रहने वाला है। देन आपका जो तीसरा जो इनपुट था, मीन्स जो स्कोप था वो था लोकल। ओके इन द अबव कोड वी डिक्लेयर x एज अ ग्लोबल एंड y एज अ लोकल वेरिएबल इन द f3 then we use multiplication operation to modify the global variable x and we print both x and y. Okay then after calling the f3 the value of x become global because we use the x into 2 to print 2 times global. After that we print the values of local variable y, that is local. Okay अब मैं बात करता हूँ यूज ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल विद द सेम नेम। आपको सेम नेम के साथ यूज करना है लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल को। कैसे यूज करेंगे देखते हैं। x इज इक्वल टू 5 देन डेफ f4 x इज इक्वल टू 10 एंड प्रिंट लोकल x इज x
F4 आपका जो फंक्शन है वो यूज़ किया है मैंने, प्रिंट ग्लोबल एक्स देन एक्स, आउटपुट आपका रहने वाला है x इज 10 एंड आपका जो आउटपुट है वो लोकल x इज इक्वल टू 10 रहने वाला है और ग्लोबल x जो इक्वल टू 5 रहने वाला है। ओके, तो ये था आज का सेशन जिसके अंदर हमने देखा कि आप किसी भी पाइथन लैंग्वेज के अंदर लोकल एंड ग्लोबल स्कोप को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और उसके अंदर कैसे वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। हमारा ये सेशन आपको जरूर अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।